हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज यू नो, समर सीज़न पीक पे है और इस समर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस करना बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, डार्क सर्कल पड़ जाते हैं। तो बहुत सारी जो मसले मसाइल हमें समर में आता है, हम बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं और हमारी लुक बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 10 समर ग्लो अप टिप्स। तो ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने समर को फ्रेश सा बना सकते हैं। आप अपनी लुक को इनहेंस कर सकते हैं, अपनी स्किन को, अपने हेयर को जो है वो बेटर बना सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट टिप इज़ फॉलो सिंपल स्किन केयर रूटीन, जिसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट एक फेस वॉश लेना है और ट्राई कीजिए समर में फेस वॉश जो भी लें वो नीम बेस्ड फेस वॉश हो और जेल बेस्ड हो। और अगर आप अपने फेस पे इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं तो आपने एक अच्छे आइस रोलर पे इन्वेस्ट करना है, आपको इजीली दराज से मिल जाएगा। फेस आइसिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगर आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं तो ये आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आपके पोर्स को श्रिंक करता है, आपके फेस के ऊपर से एक्ने को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ आपकी आइज की पफिनेस को भी कंट्रोल करता है। आपने जब भी सुबह उठना है अपना फेस वॉश यूज करना है और इसके बाद आपने 5 से 6 मिनट फेस आइसिंग करनी है। अब हम प्रिपेयर करेंगे DIY ब्राइटनिंग मास्क, जिसके लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है कि हमने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। आपने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करने हैं मुल्तानी मिट्टी के। और फिर इसके अंदर मैं विटामिन ई का एक कैप्सूल स्क्वीज करूंगी। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। एंड लास्ट पे इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए मैं यूज़ करूंगी रोज़ वाटर। अगर आपने सादा पानी यूज़ करना है तो वो कलर, नहीं तो रोज़ वाटर बेस्ट है। आपने इतना रोज़ वाटर ऐड करना है कि ये एक मास्क प्रिपेयर हो जाए अच्छी तरह से, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। समर में आप कोई स्किन केयर करें या ना करें, जस्ट इस फेस मास्क को आप अपनी स्किन पे अप्लाई करने हैं तो आप इसके हैरानकुन रिजल्ट देखेंगे। जितनी भी स्किन के ऊपर फेस पे टैनिंग हो जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, इसके साथ साथ हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। इसके साथ साथ आपके फेस के ऊपर अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि समर में फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से एक्ने हो जाती है, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। इसलिए आपने वीक में 2 से 3 दफ़ा इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करना और मेरे साथ इसके रिजल्ट्स लाजमी शेयर करने। तो आपने इसको अप्लाई करके इस तरह से थोड़ी देर वेट करना है। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। आप अपने फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो देखेंगे, बहुत ज़्यादा नीट आपकी स्किन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। टिप नंबर 2, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हम में से बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, हम लोग पानी पे ध्यान नहीं देते, हम पानी नहीं पीते। कम से कम आपको दिन में 8 गिलास पानी के लाजमी तौर पे पीने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। इसके साथ साथ बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए आपने डिटॉक्स वाटर भी लाजमी तौर पर डेली पीना है। टिप नंबर 3, प्रिपेयर DIY आई मास्क, जिसके लिए हम लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून हनी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कॉफी। आपने प्योर कॉफी लेनी है और फिर हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। सभी इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने कॉटन पैड लेने हैं जो कि घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, इनको दरमियान से आपने कट कर लेना है। इन दोनों कॉटन पैड को हम यूज करेंगे अपना आई मास्क प्रिपेयर करने के लिए। जो हमने आई मास्क बनाया है उसके अंदर हम इन कॉटन पैड को अच्छी तरह से डिप कर देंगे और फिर इस तरह से आपने ये आई मास्क अपने अंडर आईज अप्लाई कर देना है। आपने 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से अप्लाई करके रखना है। लेफ्ट ओवर मास्क आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एज अ एंटी एजिंग मास्क के तौर पे भी यूज होता है। ये आई मास्क आपकी आईज की पफिनेस को खत्म करता है और इसके साथ साथ आपकी आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं उसको भी बहुत अच्छे से ओवरकम करता है। टिप नंबर 4, वेयर ब्रीथेबल क्लोथ। समर में कभी भी ये गलती मत कीजिए कि आप बहुत ज्यादा हैवी ड्रेसेस पहने। ट्राई कीजिए ऐसे ड्रेसेस पहने जो कि ब्रीथेबल हो, जिनके अंदर आपको बहुत ज्यादा गर्मी भी फील ना हो और बहुत ज्यादा हल्के फुल्के ड्रेसेस हों। और इसके साथ साथ कलर सिलेक्शन भी समर में बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि अगर आप बहुत डार्क कलर्स पहनेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है। तो आप ट्राई कीजिए लाइट और फ्रेश कलर्स पहने, वो पहने हुए भी प्यारे लगेंगे और आप बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट और फ्रेश भी फील करेंगे। इसी तरह से मैं भी समर में लाइट वेट ड्रेसेस, ब्रीथेबल ड्रेसेस और लाइट कलर ड्रेसेस ही सिलेक्ट करती हूँ। टिप नंबर 5, वेयर कंफर्टेबल एंड ओपन फुटवेयर। बहुत से लोगों को सिलेक्ट करने का पता ही नहीं चलता कि हमने समर में किस तरह के फुटवेयर पहने। ट्राई कीजिए आप ऐसा फुटवेयर पहने जिसमें आपका जो पाँव है वो ओपन रहे, बहुत ज्यादा कवर ना हो। समर में हमें बहुत ज्यादा
इशू होता है स्वेटिंग का, जिसकी वजह से स्मेल पैदा हो जाती है अगर हम बंद शूज़ पहनते हैं। तो ट्राई कीजिए ऐसे फुटवेयर पहने जो कि ओपन हो, जिनमें हमारे पाँव में पसीना भी ना आए और हमारे पाँव में स्मेल भी पैदा ना हो। क्योंकि समर सीजन चल रहा है और आजकल मार्केट में डिफरेंट तरह के ओपन फुटवेयर अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस और अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 6, टेक केयर ऑफ योर हेयर। और सिंपल सी हेयर केयर बताऊंगी। जब भी आपने सुबह उठना है तो इस स्कल्प मसाजर से आपने अपनी स्कल्प की मसाज करनी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब आप अपने स्कल्प की मसाज करते हो तो आपके स्कल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। इस स्कल्प मसाजर को आप इजिली Draz.pk से परचेज कर सकते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। देन एक अच्छा शैम्पू आपने यूज करना है, क्योंकि समर में हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जेनफॉर्म का एनाग्रो शैम्पू यूज करें। ये एक मैजिकल शैम्पू है और मैंने इसको पर्सनली खुद भी यूज किया है। ये आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है, इसके साथ साथ आपके जो हेयर है उसको 2 टाइम्स जो है वो थिकर और स्ट्रॉन्गर बनाता है। हेयर केयर में मैं आपको दूसरी टिप ये दूंगी कि अपने शैम्पू को डिल्यूट करके फिर आपने यूज करना है। इस तरह से जितना भी आपने शैम्पू यूज करना है उसको पानी में ऐड करें, अच्छी तरह से आप उसको मिक्स करें और फिर अपने हेयर पे अप्लाई करें। डायरेक्टली शैम्पू मत अप्लाई किया करें, इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। नाउ अब हम प्रिपेयर करेंगे DIY हेयर ग्रोथ मास्क, जिसके लिए हमें चाहिए योगर्ट, एग और हमें चाहिए कोई सा भी एसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ आलमंड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं या कोई सा भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। मुझे आलमंड ऑयल सूट करता है इसलिए मैं यही यूज कर रही हूँ। इस मास्क को आपने वीक में एक दफा लाजमी तौर पे अप्लाई करना है। ये मास्क आपके हेयर पे केराटिन का काम करेगा, आपके हेयर को सिल्की, स्मूथ, शाइनी बना देगा। इसके साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज करेगा। और बहुत ज्यादा इशू हो जाता है हमें समर में, हमारे हेयर लॉस बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, तो ये मास्क आपके इस तमाम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। इस हेयर मास्क को आपने 2 घंटों के लिए अप्लाई करना है और फिर इसके बाद आपने अपने हेयर वॉश कर लेने और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरे हेयर कितने स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो गए हैं। टिप नंबर 7, मिनिमल मेकअप टू इनहेंस फीचर। एज यू नो कि समर में मेकअप बहुत ज्यादा मेल्ट होता है, तो आपने सिंपल से प्रोडक्ट यूज करने हैं। कोई आपने बीबी क्रीम यूज कर ली, जैसे मेरे पास XQM की ये बीबी क्रीम है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी अच्छा सा लिप टिंट ले लेना है या लिप बाम ले लेना है और इसके बाद मस्कारा, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ यूज नहीं करना। भी ट्राई कीजिए कि फाउंडेशन ना यूज करें, समर में बीबी क्रीम ही यूज करें। इस तरह से डेली बेसिस पे मैं भी ये XQM की बीबी क्रीम यूज करती हूँ। बेस्ट है, आपकी स्किन पे ग्लोई सा इफेक्ट देती है और बहुत ज्यादा इसकी हाई कवरेज भी नहीं है, एक जस्ट ग्लोई सा इफेक्ट देती है आपके फेस को। आपने कहीं भी आने जाने के लिए तैयार होना हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप XQM की बीबी क्रीम ही यूज करें। फिर आपने कोई भी लिप बाम यूज करनी, ट्राई कीजिए टिंटेड लिप बाम लें, आपको लिपस्टिक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट पे आपने जस्ट मस्कारा अप्लाई करना और मस्कारा भी ट्राई कीजिए कि समर में वाटर प्रूफ लें। यहाँ पे मेरे पास प्रो लैश का मस्कारा है और बिल्कुल भी इसको अप्लाई करने के बाद ये फैलता नहीं है और बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो आई लुक क्रिएट हो जाती है। एज यू नो कि मस्कारा एक गेम चेंजर है। आपने आई मेकअप कुछ भी ना किया हो, जस्ट मस्कारा अप्लाई किया हो तो आपकी आईज बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। टिप नंबर 8, मेंटेन योर हाइजीन। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने 2 दफा दिन में ब्रश करना है, एक तो रात में और एक में सुबह उठते हुए। लाजमी तौर पे किसी अच्छी टूथपेस्ट को यूज करके आपने अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। और टूथब्रश करने के बाद आपने लाजमी दिन में 2 दफा कोई भी अच्छा सा माउथ वॉश यूज करना है। मैं भी डेली बेसिस पे माउथ वॉश लाजमी तौर पे यूज करती हूँ। कहीं आपने बाहर आना जाना है या फिर आप स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हैं, आपके मुंह से अगर स्मेल आ रही हो तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। हाइजीन में आपके नेल्स भी आते हैं और इनको ट्रिम करके साफ सुथरा रखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको लगे कि आपके नेल्स कट होने वाले हैं तो इनको लाजमी आप फ्राइडे को कट करें, ये सुन्नत भी है। और अगर आपको लगे कि ये शेप में नहीं है तो आप एक फाइलर की हेल्प से इनको अच्छी तरह से शेप दें। और अगर आपके ऑफ डेज हैं, आपने नमाज नहीं पढ़नी, तो आप इस तरह से इस पे शाइनर लगा सकती हैं। शाइनर लगाने के बाद आपके नेल्स बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ऑलवेज स्मेल गुड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हाइजीन। और एक ऐसा अच्छा परफ्यूम, बॉडी मिस्ट या स्प्रे यूज करें जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे, क्योंकि समर में हमें स्वेटिंग का इशू हो जाता है जिसकी वजह से बहुत बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती है कुछ ही देर के बाद। अगर आपने एक अच्छा परफ्यूम, बॉडी मिस्ट या डिओड्रेंट यूज किया होगा तो आप इस चीज से बच जाएंगे। टिप नंबर 9, सन प्रोटेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो हो तो आपने बाहर निकलने से पहले, किचन में जाने से पहले सन ब्लॉक को यूज करना है। स्किन वाइट का मेरे पास यहाँ पे सन ब्लॉक है जिसको मैंने अब यूज करना स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, व्हाइट कास्ट नहीं है। और आप में से बहुत से लोगों को इशू होता है कि वो कहते हैं हमारे फेस पे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है सन ब्लॉक को लगाने के बाद, तो ये यूज करने के बाद आपको ये भी फेस करना नहीं पड़ेगा कि आपके स्वेटिंग हो जाएगी। और अगर आप कहीं भी बाहर जाने लगे हैं तो लाजमी तौर पे शेड्स मीन सन ग्लासेस आपने यूज करने। इससे क्या होगा कि आप तो धूप में आपके लिए दिखना आसान हो जाएगा और दूसरा आपके आइज के नीचे डार्क सर्कल्स भी नहीं पड़ेंगे। लास्ट पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी, एक आप
आपने स्कार्फ ले लेना है जिसका स्टफ ब्रीथेबल हो। आपने अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करना है। तो चाहे आपने अबाया पहना हुआ है या आपने सिंपल कपड़े वेयर किए हुए हैं, अगर आप बाहर निकलने से पहले अपने हेड को और अपने फेस को इस तरह के ब्रीथेबल मटेरियल वाले स्कार्फ से कवर कर ले तो काफी हद तक आप सन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। लास्ट ग्लो अप टिप इज यू शुड टेक प्रॉपर डाइट, और इसमें आपने सीजनल फ्रूट को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। आपने डेली बेसिस पे कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड करना है और इसके साथ साथ आपने डेली बेसिस पे वेजिटेबल्स भी अपनी डाइट में शामिल करनी है। वेजिटेबल्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये आपकी स्किन, आपके हेयर और आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसके साथ साथ आपके वेट को मेंटेन रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।